नमस्कार बच्चों, नॉलेज मंडली जूनियर में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस डिस्कशन में हम करेंगे द फ्रूट एंड सीड। क्या होते हैं फ्रूट, किसको बोलेंगे फ्रूट, और सीड क्या होते हैं, ये सारे करेंगे। कितने टाइप्स के फ्रूट होते हैं, सीड पर क्या क्या कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सारा डिटेल में करेंगे। तो देखते हैं द फ्रूट। व्हाट इज फ्रूट? इट इज ए राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट किसको कहेंगे? ओवरी फर्टिलाइज हो जाएगी, राइपेंड हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे फ्रूट। इट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्रूट बनाना एक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। ए फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना ओव्यूल के फ्यूजन के, फर्टिलाइजेशन के बनता है तो वो कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और फ्रूट है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है तो ट्रू फ्रूट कहलाता है। और तीसरा टाइप है फ्रूट का फॉल्स फ्रूट। फ्रूट विच डेवलप्ड अदर देन द फर्टिलाइज्ड ओवरी, ओवरी के अलावा कहीं से फ्लोरल पार्ट से बनता है, फ्रूट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। सभी देखते हैं। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ए ड्रूप। दे आर वन सीडेड एंड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ आप कई सारे फ्रूट्स के टाइप देख पा रहे हैं। ए फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, फ्रूट में क्या क्या चीजें होती हैं? पेरिकार्प, फ्रूट वॉल, ओवरी वॉल है वही डेवलप हो जाती है पेरिकार्प में, कवरिंग में। इट में बी ड्राई और फ्लैसी, वो सूखा हो सकता है, फ्लैसी हो सकता है। Thick and fleshy pericarp is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp। जो फ्रूट की वोल है, पेरिकार्प है, ये डिफरेंशिएट हो सकती है तीन लेयर्स में, तीन वोल में। आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प, और इनर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है एंडोकार्प। ये सभी में मिलेगा, पेरिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्जोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। यहाँ मैंगो में जो मीजोकार्प होता है वो एडिबल होता है। इसमें देखिए कोकोनट में एक्जोकार्प आउटर थिन और स्मूथ लेयर होती है एक्जोकार्प। मिडिल फाइब्रस हस्क होता है, उसको मीजोकार्प बोलते हैं। और एंडोकार्प है, हार्ड सेल होता है, कवरिंग होती है, टफेस्ट पार्ट होता है, और उसके अंदर फिर मिलता है एंडोस्पर्म। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द थिन एपिकार्प, फ्लैसी एडिबल मीजोकार्प एंड स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। गुठली है वो एंडोकार्प कहलाती है। इन कोकोनट द मीजोकार्प इज फिब्रस, मतलब फाइबर्स पाए जाते हैं यहाँ पर। ये फाइबरस स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है मीजोकार्प की। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सीड। सीड किसको कहेंगे? इट इज द मैच्योर ओव्यूल डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब सीड है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा, उसको हम सीड बोलेंगे, और वो डेवलप होगा ओव्यूल से। ओव्यूल में मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से एम्ब्रियो बनता है, और पूरी स्ट्रक्चर है ओव्यूल की वो डेवलप हो जाएगी सीड में। ए सीड इज मेड ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड में क्या क्या चीजें होती है वो भी देखिए। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कोटिलिडोन्स। तो आप देखिए इसमें सीड में क्या होगा, आउटरमोस्ट कवरिंग है, सीड कोट है। इसके बाद में माइक्रोपाइल, जो कि ओव्यूल में माइक्रोपाइल पाई जाती है, वो अभी भी सीड में पाई जाएगी, जिसके द्वारा वाटर एंटर करेगा। हाइलम, जहां से वो अटैच होता है ओवरी वॉल के साथ में। और सीड कोट के अंदर पाए जाते हैं एक या दो कोटिलिडोन है, तो डाइकोट सीड है तो दो कोटिलिडोन होंगी। एम्ब्रियो देखिए यहाँ पर, एम्ब्रियो में प्ल्यूमूल अपर पार्ट है, प्ल्यूमूल है जो सूट में डेवलप होगा, रेडिकल है वो रूट में डेवलप होगा, और ये पार्ट बनेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। मोनोकोट सीड देखिए, मोनोकोट सीड में आउटर मोस्ट कवरिंग है वो तो सीड कोट होगी, और उसके बाद में एंडोस्पर्म, और यहाँ मिलेगा एम्ब्रियो।
इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, ये एंडोस्पर्म, ये यहाँ पर एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। इसके बाद में ये एक सिंगल कोटिलीडोन सील्ड शेप स्ट्रक्चर है जिसको स्कूटेलम बोल रहे हैं। और ये है पूरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में हम देखेंगे प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल है वो प्रोटेक्टेड रहता है, कवर रहता है कोलियोप्टाइल के द्वारा। और रेडिकल है वो प्रोटेक्टेड रहता है कोलियोराइजा के द्वारा। ये प्ल्यूमूल डेवलप होगा सूट में और रेडिकल डेवलप होगा रूट में। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट। ये आपको अच्छे से पता है। सीड कोट हैज टू लेयर्स, आउटर टेस्टा एंड इनर टैगमेन। दो कवरिंग होती है सीड कोट की, आउटर टेस्टा बोलेंगे और इनर टैगमेन। ऑन द सीड कोट देयर इज ए स्केर कॉल्ड हाइलम थ्रो which the developing seeds are attached to the fruit। जिस स्ट्रक्चर के द्वारा वो फ्रूट के साथ में अटैच होते हैं वो कहलाता है स्केर या हाइलम। Above the hilum is a small pore called the micropyle। माइक्रोपाइल यहाँ आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये माइक्रोपाइल है जिसमें वाटर है वो एंटर करेगा और सीड जर्मिनेट होगा। ये हाइलम, माइक्रोपाइल, इसमें भी देखिए ये सीड है, ये दो कोटिलीडोन के बाद में ये एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अपर पार्ट है प्ल्यूमूल, नीचे का पार्ट रेडिकल। तो प्ल्यूमूल के जस्ट नीचे वाला पार्ट है वो एपिकोटाइल कहलाएगा, और रेडिकल के ऊपर वाला पार्ट है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। कवरिंग देखते हैं टेस्टा और टैगमिन। दूसरा सीड देखिए कोटिलीडोन, एंडोस्पर्म अगर पाया जाता है तो एंडोस्पर्म, रेडिकल जिससे रूट अराइज होगी, हाइपोकोटाइल रेडिकल के ऊपर वाला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का हाइपोकोटाइल, और ये हो जाएगा प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल के नीचे वाला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो होगा एपिकोटाइल, और ये सीड कोट और दो कोटिलीडोन। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledon। ये embryonal axis है और दो cotyledon होंगे। Cotyledons are fleshy and full of reserve food materials। At the two ends of the embryonal axis, the radicle and plumule are present। radicle और plumule मैंने आपको बता दिया अभी। In some seeds, such as castor, the endosperm is formed due to double fertilization। It is food storing tissue। कैस्टर सीड में आप देख सकते हैं कि एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है और सीड के अंदर पाया जाता है जो कि रिजर्व फूड का काम करेगा। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, द सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्म इज नॉट सीन इन मैच्योर सीड्स। दो तरीके के सीड हो गए, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड। जैसे कैस्टर है उसमें सीड के अंदर रिजर्व फूड या एंडोस्पर्म पाया जाता है तो ये एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड हो गया। और बीन, ग्राम, इनमें कोटिलीडोन तो पाई जाती है परंतु एंडोस्पर्म है वो सीड फॉर्मेशन होने के बाद में खत्म हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडोनस सीड, क्या स्ट्रक्चर होती है डिटेल में देखेंगे। आप यहाँ पहले डायग्राम देख लीजिए। ये सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम सीड कोट बोल रहे हैं। सीड कोट एंड फ्रूट बोल इसको हम कहेंगे। इसके बाद में रिजर्व फूड है, यहाँ पर एंडोस्पर्म ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पर भी एंडोस्पर्म दिख रहा है। और एंडोस्पर्म को कवर किए हुए एक लेयर पाई जाती है जिसको आप एल्यूरोन लेयर बोल रहे हैं, ये एल्यूरोन लेयर। इसके बाद में एक सील्ड शेप स्ट्रक्चर है जिसको कोटिलीडोन बोल रहे हैं। सिंगल कोटिलीडोन होती है, इसको स्कूटेलम बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं स्कूटेलम, ब्राउनिश कलर की स्ट्रक्चर है, स्कूटेलम सिंगल है। और बाद में फिर स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को आप देखिए, एम्ब्रियो का जो अपर पार्ट होता है उसको प्ल्यूमूल बोल रहे हैं और नीचे का पार्ट है उसको रेडिकल बोल रहे हैं। तो प्ल्यूमूल डेवलप होगा सूट में और रेडिकल डेवलप होगा रूट में। दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग पाई जाती है, लेयर पाई जाती है।
प्लूमूल को कवर करने वाली लेयर को कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को कवर करने वाली लेयर को हम बोल रहे हैं कोलियोराइजा। जनरली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब अधिकतर मोनोकोट है उनमें एंडोस्पर्म है, वो परसिस्ट होता है, पाया जाता है सीड में, परंतु कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, रिजर्व फूड होता है, वो कंज्यूम हो जाता है। एग्जाम्पल ऑर्किड्स। In cereals like maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and stores food. ये एंडोस्पर्म ज्यादा होता है, बल्कि होता है और स्टोर करेगा। The outer covering of endosperm separates the embryo by a protein layer called alluron layer. जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो से अलग हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. एक ग्रूव के अंदर, खांच के अंदर लोकेट होता है एम्ब्रियो। It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and radicle. एक बड़ी स्ट्रक्चर है जिसको शील्ड शेप स्ट्रक्चर है, जिसको कोटिलिडोन बोल रहे हैं या स्कूटेलम बोल रहे हैं, और बाकी पार्ट है वो पाया जाता है एम्ब्रियो, जिसमें प्लूमूल और रेडिकल पाए जाते हैं। द प्लूमूल इज प्रोटेक्टेड इन ए शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड इन ए शीथ कॉल्ड कोलियोराइज। तो इस तरीके से बच्चों हमने फ्रूट और सीड है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली जूनियर इज मींट फॉर सीबीएसई क्लास स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12th। थैंक यू वेरी मच।